दोस्तों, आई एम दीपांशु शर्मा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 26 दैट इज़ टू पॉइंट नंबर्स बाय यूजिंग रेंज फंक्शन विद इंटरवल। हमने लास्ट वाली वीडियो में सिर्फ रेंज फंक्शन की हेल्प से नंबर्स को पॉइंट किया था, लेकिन हम इस वाले कोड में अपनी लोअर लिमिट, अपर लिमिट और स्टेप वैल्यू तीनों ही यूज़र से लेंगे, और जो भी यूज़र लोअर लिमिट, अपर लिमिट और हमारे स्टेप वैल्यू देगा उसके अकॉर्डिंग हम जो है पॉइंट कराएंगे। तो सबसे पहले मैंने BEG वेरिएबल के अंदर अपनी लोअर लिमिट को ले लिया है यूजर के थ्रू यूजिंग इनपुट फंक्शन, एंड एंड वेरिएबल के अंदर हमने इनपुट फंक्शन की हेल्प से अपर लिमिट की वैल्यू यूजर से ले ली। और थर्ड वाला है स्टेप वैल्यू भी हमने यूजर के थ्रू इनपुट फंक्शन से ले ली। और अब जब हमारे पास तीनों ही वैल्यू आ गई, लोअर लिमिट, अपर लिमिट एंड स्टेप वैल्यू की कितने का डिफरेंस हमें रखना है। अगर हमें नंबर्स को प्रिंट करना है लोअर लिमिट से अपर लिमिट की रेंज के बीच में, तो उनके बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट तो 1 1 का डिफरेंस होता है। अगर मान लो मैंने फोर लूप चलाया और मैंने आई इन रेंज में लोअर और अपर लिमिट दे दी, सपोज 1 से 10, तो वो क्या करेगा कि स्टेप वैल्यू ऑप्शनल है, मतलब स्टेप वैल्यू बाय डिफॉल्ट एक का गैप लेकर के प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि स्टेप वैल्यू की वैल्यू 2 3 4 या कुछ भी देना, तो हम इस तरीके से दे सकते हैं। तो वही मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ कि आप स्टेप वैल्यू 1 के अलावा क्या क्या मतलब दे करके आपको एक रिजल्ट दिखाना चाह रही हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लूप लगा करके स्टेप वैल्यू दे दी है। और अब आप जो है आउटपुट में देखेंगे तो सबसे पहले पूछेगा कि एंटर दी लोअर लिमिट। आपने लोअर लिमिट दे दी है, सपोज 2 दे दिया, और पूछा अपर लिमिट आपने दे दिया 10। स्टेप वैल्यू आपसे पूछा, आपने दे दिया 2, तो 2 के डिफरेंस पे 2 से स्टार्ट होएगा और 10 तक के नंबर्स को पॉइंट कर देगा, लेकिन उनके बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो रहेगा 2 का। इसी तरीके से आप 3 का डिफरेंस के अकॉर्डिंग नंबर्स को पॉइंट करा सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।